काटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे, और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बिला किसी ताखिर आज के हमारे मेहमान खुसूसी औलाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफ़ा हुज़ूर ताज शरिया मुफ्ती आज़म कोशंबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुशनुद आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। आपको मैं खिताबत का अरीज़ा पेश करता हूँ। हज़रत का उन्वान है कुरान और साहिब कुरान। नारे तकबीर और रिसालत के साथ आप हज़रत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरकज़े अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताज शरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर महफिल मुहिब्बे गिरामी शहज़ादे हुज़ूर शहबाज़े दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना अवैस रज़ा क़ादरी साहब व मुहिब्बे गिरामी जनाब इंजीनियर
अब्दुल अज़ीम साहब व अज़ीज़ क़दर जनाब सैयद हुसैन रज़ा साहब व मुहिब गिरामी जनाब अकील भाई साहब और दीगर अहबाब व अकारिब, हाज़रीन व सामिईन, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा की तरफ लो लगाते हुए अपने आका व मौला दाता व मलजा की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गायबाना तरीक़े से तो मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद का तज़किरा बार बार सुनने में आता रहता था। हैदराबाद को एक तरफ रखिए और मुजीब अली को दूसरी तरफ रखिए, और फिर दोनों की तरकीब कर दूं तो एक नुक्ता ज़हन में उतर जाए। हैदर आबाद, ये दो लफ्ज़ मिले हैं तब हैदराबाद बना। हैदर कहते हैं उस शेर को जो पलट पलट के हमला करे, और मुखालिफ के हर हमले का जवाब दे। हैदर उस शेर को कहते हैं जो मुखालिफ के हर हमले का जवाब दे और पलट पलट कर हमला करे। और हैदर मौलाए कायनात शेर खुदा का नाम भी है, उन्हीं के मुनासबत से इसका नाम हैदराबाद पड़ा। तो अली भी हज़रत अली का नाम, हैदर भी हज़रत अली का नाम, इसका नाम हैदराबाद तो ज़रूर था, लेकिन मौजूदा दौर में गुस्ताखों का पलट पलट के जवाब देने वाला कोई नहीं था। और मुजीब के माने होते हैं जवाब देने वाला। और मुजीब अली के माने हैं अली की बारगाह से ले लेकर जवाब देने वाला। तो अली ने मुजीब को भेजा कि हम हैदर हैं, हमारे हैदराबाद में कोई ऐसा नहीं है, तू जा। अब वो यहाँ आकर अहले सुन्नत की एक झाड़ी बना दिया और झाड़ी से ताहयात इसके रसूल का जाम लेकर गुस्ताखे रसूल को पलट पलट के जवाब देते रहे। और ये जो झाड़ी और गुलशन उन्होंने बनाया है और रोड और शाहराह बना के हमारे दरमियान से चले गए हैं, अब इसको बचा के रखना और सजा के रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस गुलशन और चमनिस्तान को बचाना भी है और सजाना भी है। जो दिक्कतें थीं, जो रुकावटें थीं, उनका पलट पलट के हज़रत ने खुद जवाब दे दिया। अब जो खाका हज़रत ने बना दिया है उसी में रंग भरना। बोलो हज़रत
कि खाका में रंग भरोगे तैयार हो। इस मरकज को मज़ीद सजाना भी है और जो बन गया है उसे बचाना भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, मुजाहदा करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, हम उनके लिए अपनी राहों को खोल दिया करते हैं। अगर अल्लाह अपनी राहों को न खोलता तो इतना बड़ा मरकज़ न बनता। ये इतना बड़ा मरकज़ जो बना, जहाँ पर हम और आप बैठकर इसके रसूल का जाम पी रहे हैं, ये अल्लाह के फजल करम से बना है और रहेगा, और हमको इसके रसूल का जाम पिलाता रहेगा। हमें उम्मीद बल्कि यकीन है कि हुजूर शहजाद दक्कन इस कारवाने इस्लामी को रवां दमा रखेंगे और हम सब दिल खोल कर उनका साथ देंगे। अब आइए, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसकी रोशनी में आप हजरात को इसके रसूल के कई गिलास पिला दूँ। इंशाअल्लाह मौजू से हटूँगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, तेरे रब की कसम, वो लोग मोमिन न होंगे जो तुझे अपने आपस के झगड़ों में अपना हाकिम न मान लें। सुम्मा ला यजिदू, तुझे अपना हाकिम न मान लें, फिर तू जो फैसला कर दे उसको जानो दिल से मान लें और दिल में कोई तंगी महसूस न करें। सुम्मा ला यजिदू हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। जो तू फैसला फरमा दे उसको जानो दिल से मान लें और दिल में कोई तंगी महसूस न करें। सबसे पहले हम बुखारी शरीफ किताबुस्सुलह हदीस नंबर 2708 यानी 2708 पर यह हदीस मौजूद है, उसको बयान कर दूं ताकि इस आयत का पस मंज़र, शान नुज़ूल और बैकग्राउंड समझ में आ जाए। क्योंकि किसी बात का बैकग्राउंड जब तक समझ में ना आए, बैकग्राउंड जिसको उलमा शान नुज़ूल कहते हैं, इसके पीछे एक वाक़या जो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने सनद मुत्तसिल से नक़ल किया। पहाड़ से आने वाले पानी की सैराबी लोग करते थे अपने खेत में, मदीना मुनव्वरा में। पहाड़ से एक पानी आता था चश्मे से, लोग अपने खेतों को पानी देते थे, सैराब करते थे, सिंचाई करते थे। एक बार हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शरह मुबश्शरा से हैं और एक अंसारी का आपस में झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। ये चाहते थे कि पानी हम अपने खेत में पहले लगाएं और वो चाहते थे कि हम पानी पहले अपने खेत में लगाएं। किसानों में ऐसा हो जाता है, तालाब के पानी में, चश्मे के पानी में, वो चाहता हम पहले लगाएं, वो चाहता हम पहले लगाएं। आपस में मशवरा हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हमें आपस में लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है। हम अपना केस, अपना मुकदमा, अपना कज़िया बारगाह रिसालत में पेश करें और हुजूर जो फैसला फरमा दें दोनों मान लें।
चुनांचो दोनों हजरात बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और पूरा वाक़या बताया कि ये चाहते हैं कि हम पहले पानी दें, वो चाहते हैं हम पहले पानी दें, तो हुजूर इसका फ़ैसला शरई फरमा दें, कुरान हदीस की रोशनी में जो फ़ैसला हो वो फरमा दें, हम लोग उस पर अमल करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि ज़ुबैर तुम अपने खेत में पानी पहले लगाओ, उसके बाद अपने अंसारी भाई के लिए पानी छोड़ दो। बस इतनी सी बात थी। अंसारी की ज़ुबान से ये जुमला निकल गया, ज़ुबैर आपके फूफीज़ाद भाई हैं ना? यानी फ़ैसला उनको पसंद नहीं आया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे हैं हज़रत ज़ुबैर, हुजूर के फूफीज़ाद भाई हुए। उन्होंने ये कहना चाहा, साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन कहने का मतलब यही था कि ज़ुबैर चूँकि आपके फूफीज़ाद भाई हैं इसलिए आपने उनकी तरफदारी किया और फैसले में आपने जानिबदारी की है, पक्ष लिया है उनके हक़ में, इसलिए फ़ैसला किया। हालांकि बात सिर्फ ये थी कि ज़ुबैर का खेत पानी से ज़्यादा करीब था और अंसारी का खेत दूर था। अब पानी के मसले में करीब का हक़ ज़्यादा होता, इसलिए हुजूर ने ज़ुबैर के हक़ में फ़ैसला किया कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप पहले पानी दे लें और उसके बाद अपने अंसारी भाई के लिए छोड़ दें। लेकिन मजमूई तौर पर यह फ़ैसला अंसारी को पसंद नहीं आया। याद रखना, उस अंसारी के मुँह से हुजूर के लिए कोई ऐसा सख्त जुमला नहीं निकला, बस सिर्फ इतनी बात कहा कि ज़ुबैर आपके फूफीज़ाद भाई हैं, और कोई सख्त जुमला नहीं। अब गौर करो, बुखारी शरीफ में है, ये जुमला सुन के हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया। मालूम हुआ कि जब हुजूर की तौहीन होती है तो हुजूर को तकलीफ़ होती है। और अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि तौहीन हुजूर की हुई, क्योंकि हुजूर के फ़ैसले को ठुकरा देना ये ज़ाहिर है हुजूर की तौहीन है। अगर जज के फ़ैसले की कोई तौहीन करे तो तौहीन अदालत के केस हो जाता है कि नहीं? फ़ैसले की तौहीन करना जज की तौहीन है, हाकिम की तौहीन है। तो तौहीन हुजूर के फ़ैसले की हो रही है तो जवाब तो हुजूर को देना चाहिए। होता यही है, जिसकी तौहीन होती है वो जवाब देता है, वो दिफा करता है। तौहीन हुजूर की हो रही है, जवाब खुदा दे रहा है। महबूब तो अभी गौर ही कर रहे हैं, जवाब नहीं देने पाए कि बुलबुले सिदरा वही लेके आ गए। क्यों? महबूब को जवाब नहीं देने दिया। महबूब आप जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप जवाब दोगे तो हदीस बनेगी हदीस, और मैं जवाब दे दूंगा तो कुरान बन जाएगा कुरान। हदीस बनेगी तो हो सकता है आने वाले वक्त में गुस्ताखे रसूल कह दे कि हदीस ज़ईफ है। जो हदीस मतलब कि नहीं होती उसे ज़ईफ कह देते हैं ना, हो सकता है हदीस ज़ईफ हो। मैं जवाब दे देता हूं ताकि कुरान बन जाए, कि कुरान को कोई क़यामत तक ज़ईफ न कह पाए। और जवाब भी दिया तो कितने प्यारे अंदाज से दिया। गौर तो करो मुसलमानों, किसी भी दरबारे शाही में जाओ,
तो बादशाह का एहतराम और अदब दरबारी सिखाता है। बादशाह का अदब, हाकिम का अदब दरबारी सिखाता है, मगर वो बारगाहे रिसालत है जिसका अदब खालिके कायनात सिखा रहा है। जिब्राइल आए, कितने प्यारे अंदाज से जवाब दिया जा रहा है गुस्ताखी का। जिब्राइल ने अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका, ऐ महबूब तेरे रब की कसम। जैसे जवाब तो देखो कितना महबूब आना है। महबूब तेरे रब की कसम, ए महबूब अर्श के रब की कसम, ये नहीं कहा। जमीन के रब की कसम, ये नहीं कहा। काबा के रब की कसम, ये नहीं कहा। मदीना के रब की कसम, ये नहीं कहा। हरम के रब की कसम, ये नहीं कहा। आसमान के रब की कसम, ये नहीं कहा। सिदरा के रब की कसम, ये नहीं कहा। महबूब तेरे रब की कसम। क्या मतलब? खुदा अपना तारुफ, अपनी पहचान, अपना परिचय महबूब से करवा रहा है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये महबूब और महबूबों की तरह नहीं है। इसके जरिए तो मैं अपनी पहचान करवा रहा हूं। अब एक नुक्ता और जहन में उतार दूं, एक नुक्ता और जहन में उतार दूं। गौर कीजिए, यहाँ तो अल्लाह ने अपनी निस्बत महबूब की तरफ किया और अपनी पहचान महबूब से करवा रहा है, और दूसरी जगह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। यहाँ अपनी निस्बत महबूब की तरफ और वहाँ महबूब की निस्बत अपनी तरफ। यहाँ महबूब की तरफ अपनी निस्बत, वहाँ महबूब की निस्बत अपनी तरफ। अपनी पहचान महबूब से करवाए और महबूब की पहचान अपनी जात से करवाए, ताकि पता चल जाए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। क्या आप भी समझने में कोई दिक्कत होगी कि आला हजरत किसे कहते हैं? दरसगाह में जब कोई ज़हीन बच्चा सवाल करता है, एक बच्चे ने सवाल किया एक बार मुझसे, 1996 जून से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो जून जो आने वाला है इसमें 30 साल मुझे हो जाएंगे। हज़ारों मेरे शागिर्द आलिम फाजिल मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। एक शागिर्द ने एक बार मुझसे सवाल किया और कहा कि हज़रत, जिस बच्चे के बाप का पता ना हो, साबितुन नसब ना हो, उसका अकीका होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा इसका जवाब अभी मेरे जहन में नहीं है, इसके लिए 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं हल करके बताऊंगा। आलिम की शान ये है कि चाहे 1 हफ्ते में जवाब दे, मगर सही जवाब दे। हाँके ना, हाँकना बहुत गलत बात है, सही जवाब दे। मैंने बहुत सारी किताबों को देखा, शामी शरीफ देखा, फतहुल कदीर देखा, हिदाया देखा, बदाई सनाए देखा, बहुत सारी किताबों को देखा, बाहर शरीयत भी देखा, मगर मुझे कहीं जवाब न मिला। और जब उसकी किताब को देखा, जब उसकी किताब को देखा जिसको आप कहते हो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं।
हमने देखा जब इस मसले की तहकीक किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये मसला सबसे पहले इमाम शामी से भी पहले पूछा गया था और 300 साल तक इसका जवाब कोई आलिम नहीं दे सका। सब ने सुकूत किया। इमाम शामी से भी पूछा गया था ये मसला, लेकिन अल्लामा शामी भी इसमें सुकूत किए, खामोशी इख्तियार किए, जवाब नहीं दिए। ये मसला 300 साल तक तिसना और लाजवाब रहा। मगर जब यही सवाल 300 साल से चलते चलते मेरे इमाम के पास आया तो इमाम ने 3 घंटा का भी टाइम नहीं लिया और इमाम ने बर वक्त लिखा। फतावा रज़विया में अक़ीक़ा के बयान में देखिएगा, इमाम ने लिखा कि औलाद नेमत है, माँ ने गलती किया है, बच्चे ने कोई गलती नहीं किया है, इसलिए जब बच्चे ने कोई गलती नहीं किया है वो बेगुनाह है तो वो अक़ीक़े का मुस्तहक़ भी है। और फिर उसके बाद जो दलाइल का अंबार देते हैं आला हज़रत, वो उनकी अपनी शान है। अब आप आइए फिर मौजू पर। मैं बीच बीच इसके रसूल की भी बात करूंगा और आशिके रसूल की भी बात करूंगा, क्योंकि ये जो मैं पिला रहा हूँ ना आपको, इसके रसूल का जाम, ये हमको पहले आला हज़रत ने पिलाया, फिर मैं आपको पिला रहा हूँ। हम रसूल से भी मोहब्बत करेंगे और आशिके रसूल से भी मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, फला व रब्बिका, ऐ महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना। अब ला युमिनूना पे आइए, वो लोग मोमिन न होंगे जो तुझे अपने आपस के इख्तलाफ में हाकिम न मान लें, अपना जज न मान लें, वो मोमिन नहीं होंगे। जो तुझे अपना हाकिम न मान लें वो मोमिन न होंगे। अब आप गौर करो, अगर किसी शहर का हाकिम ये ऐलान करे कि कल पूरे शहर की दुकानें बंद रहेंगी, तो बोलो कानूनन दुकान बंद करना ज़रूरी है कि नहीं? कानूनन अगर कोई नहीं बंद करता तो वो कानूनी एतबार से सज़ा का मुस्तहक है, लेकिन काफिर नहीं होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने ईमान का दारो मदार इस आयत में अपने महबूब के हाकिम मानने पर रख दिया है। जो महबूब को हाकिम मानेगा वो मोमिन होगा और जो हाकिम न मानेगा वो मोमिन नहीं होगा। इतना बताइए, ऐसा हाकिम चाहे जितना बड़ा बादशाह हो, उसका अगर कानून आप न माने तो उसकी सज़ा के मुस्तहक है दुनियावी एतबार से। लेकिन काफिर, अल्लाह ने आपके महबूब को ऐसा हाकिम बनाया है, अल्लाह ने आपको ऐसा हाकिम दिया है कि अगर उसके फैसले को कोई ठुकरा दे तो खालिके कायनात कह रहा वो मोमिन नहीं है। ईमान का दारो मदार महबूब को हाकिम मानने पर है। अब यहाँ पर एक नुक्ता और ज़हन में उतार दूँ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो मेरे महबूब को 5 साल तक हाकिम न माने वो मोमिन नहीं।
ये नहीं फरमाया जो मेरे महबूब को 4 साल तक हाकिम न माने वो मोमिन नहीं। ये नहीं फरमाया। हाकिम कई तरह के होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से हाकिम, कई तरह के हाकिम होते हैं। हाकिम ऐसे भी होते हैं जो 5 साल के लिए बनते हैं, कुछ इलाक़ों में हाकिम 4 साल के लिए बनते हैं। और वो हाकिम भी कैसे होते हैं, इंतखाब से बनते हैं, इलेक्शन से बनते हैं। महबूब को अल्लाह ने बग़ैर इंतखाब और बग़ैर इलेक्शन के हाकिम बना दिया। बग़ैर इंतखाब और बग़ैर इलेक्शन के अल्लाह ने हाकिम बनाया। ये महबूब की शान। और हाकिम बनते हैं 2 महीना तक हाथ जोड़ जोड़ कर हुकूमत तक पहुँचते हैं। न जाने किसका किसका परिणाम करते हैं, तब हुकूमत तक पहुँचते हैं। महबूब ने तो कहा भी नहीं कि अल्लाह हमें ऐसा हाकिम बना दे कि हमारे फैसले को जो न माने वो मोमिन न हो। अल्लाह मांगे बगैर अपने महबूब को ऐसी हुकूमत दे दिया कि ऐसी हुकूमत न किसी को मिली है न मिलेगी। अब कुछ हाकिम ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए होते हैं, इंतकाल हुए उसके बाद रिटायर हो गए, इंतकाल के बाद भी हाकिम नहीं। तो मैं आप हजरात से पूछता हूँ कि अगर आज कोई मेरे आका के फ़ैसले को ठुकरा दे, मेरे आके के फ़ैसले को की तौहीन कर दे, तो बोलो वो काफिर हो जाएगा कि नहीं? आइंदा आने वाले सालों में, आने वाले अय्याम में, आने वाले डेज़ में अगर कोई मेरे महबूब के फ़ैसले को ठुकरा दे, उसकी तौहीन कर दे, बोलो वह काफिर है या नहीं? तो ये हुकूमतें जो आप देख रहे हैं, किसी की 5 साल की है, किसी 4 साल की है, किसी की 2.5 साल में पलट जाती है, किसी के इंतकाल के बाद ख़त्म हो जाती है। मगर महबूब की हुकूमत, अल्लाह ने आका को ऐसी हुकूमत दिया है कि कल भी वो हाकिम थे, आज भी हाकिम हैं, आइंदा भी हाकिम रहेंगे, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मेरे आका तो नबियों के भी ताजदार हैं, रसूलों के भी ताजदार हैं, नबियों के भी हाकिम हैं, रसूलों के भी हाकिम हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और रहमत की ज़रूरत सबको है, रहमत की ज़रूरत सबको है। तो महबूब सबकी ज़रूरत और सबके हाकिम हैं। कल भी हाकिम थे, आज भी हाकिम हैं, आइंदा भी हाकिम रहें। अच्छा, और हाकिम और महबूब के हाकिम होने में एक फ़र्क और ज़हन में उतार दूं। एक फ़र्क और है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है, अगर कोई बादशाह कोई कानून बनाए, कोई बादशाह अगर कोई कानून बनाए और उस कानून को कोई दिल से नहीं मानता, बहुत से कानून ऐसे होते हैं कि नहीं, हुकूमत आदमी दिल से नहीं मानता मगर सज़ा के डर से उस पर अमल करता है। नहीं अमल करेंगे तो सज़ा पाएंगे, सज़ा के डर से अमल करता है मगर दिल में तंगी है। अगर सज़ा के डर से कोई अमल कर लिया तब भी हुकूमत उसे छोड़ देती। हमारा मकसद था कानून पे अमल करना, ये कानून पे अमल कर लिया, लिहाजा अब इसे छोड़ दिया जाए, अब इसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपके महबूब को कैसा हाकिम बनाया, गौर तो करो, कैसा हाकिम बनाया है कि फरमाता है कि महबूब जब फैसला कर दे
ला यजिदू सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, फिर दिल में अपने महबूब जब फैसला कर दे तो तंगी न पाए, तंगी न पाए। वयुसल्लिमू तस्लीमा। और एक यहाँ पर उलमाए किराम हैं, इनकी तवज्जो चाहूँगा। तस्लीमा मफ़ूल मुतल्लक़ ताकीदी है अरबी ग्रामर के एतबार से। यहाँ अल्लाह ने ताकीद के साथ महबूब को हाकिम बना रहा है और उनके कानून के मानने की ताकीद कर रहा है। और शुरू में कसम से ताकीद किया, तेरे रब की कसम। शुरू में भी ताकीद और आखिर में भी ताकीद, और बीच में महबूब की हुकूमत दो ताकीदों से बंद। शुरू में कसम की ताकीद, आखिर में मफ़ूल मुतलक ताकीदी की ताकीद। महबूब का जो फैसला फरमा दें फिर दिल में तंगी महसूस न करे और जानो दिल से मान ले। अगर ऐसा न करेगा तो ला युमिनून, वो मोमिन नहीं है। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि जो महबूब के फैसले को दिल से ठुकरा दे वो भी काफिर है, और जो जुबान से ठुकरा दे वो भी काफिर है। खुदा की कसम, ऐसा हाकिम न पैदा हुआ है, ज़मीन पर न पैदा होगा। महबूब को जुबान से भी हाकिम मानना ज़रूरी है, दिल से भी मानना ज़रूरी है। पता चल गया कि अल्लाह की सरताबा कदम शान हैं ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज कहा जाता है ना, उलमाए अहले सुन्नत के स्टेज से नबी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती, नबी के मोहब्बत की बातें बहुत ज़्यादा होती। मैं कहता हूँ बेशक नबी की मोहब्बत की बातें हमारे स्टेज से ज़्यादा होती हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा ने खुद कुरान के मंच से नबी की मोहब्बत की बातें ज़्यादा की। तो जब नबी की मोहब्बत की बातें कुरान और साहिब कुरान दोनों कर रहे तो हम क्यों ना करें? कुरान और साहिब कुरान ये हमारे दो असासा हैं, दो बुनियाद हैं, दो तराजू हैं। हक ना हक का फैसला इन्हीं दोनों तराजू में हम करते हैं। और ये दोनों तराजू जब नबी की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? कैसे? कौन नबी? इन नादानों से कह दो किस नबी की बातें कर रहे हो? जिसका कलमा पढ़ते हो, उसी की मोहब्बत से बुखार तुम्हारे दिल में चढ़ा हुआ है, जिसका कलमा पढ़ रहे हो। सुनो मुसलमानों, मेरे आका गरीबों के मौला रमलजा कैसे हैं वो? हम उनकी मोहब्बत की बातें क्यों करते हैं? इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो नमाज न पढ़े वो काफिर है। इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो रोज़ा न रखे वो काफिर है, जो हज न करे वो काफिर है, जो ज़कात न दे वो काफिर है। ये फरमाया है जो मेरे महबूब को जानो दिल से हाकिम न माने वो मोमिन नहीं है, और जो मोमिन नहीं है वो काफिर है। तो जब ईमान का दारो मदार अल्लाह ने महबूब के हाकिम मानने और आशिक मानने पर रख दिया तो फिर इसी बात को हम क्यों न बताएं, ताकि ये हमारे आशिकाने रसूल इसको सुने
और समझें कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप गौर तो करो, जब हमारा इंतकाल होता है, अगर हमारा बाप मौजूद है, भाई मौजूद है, बेटा मौजूद है, सब हमें कंधे पे लाद के और कब्रिस्तान ले जा के रख देते हैं। उसके बाद जनाजा उतारा जाता है कब्र में। जनाजा जब कब्र में उतार दिया जाता है और नीचे की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, तो ऊपर से जितने हैं सब मिट्टी दे के हाथ झाड़ते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते है कि नहीं? ऐसा कोई अंदर जाता है? हमें बचाने के लिए कोई अंदर जाता है? अगर हमारा बेटा हो तो भी नहीं जाएगा, हकीकी भाई हो वो भी नहीं जाएगा, पोता है तब भी नहीं जाएगा, बाप मौजूद है तब भी नहीं जाएगा। मगर हदीस शरीफ में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मेरे आका फरमाते हैं पहला सवाल होगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या था? वो जवाब देगा दीनिया इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम था। उसके बाद भी कामयाब हो जाएगा? दो सवाल का जवाब दे और फिर खामोश हो जाए, कामयाब होगा? अल्लाह को अल्लाह बता दिया, दीन को इस्लाम बता दिया, उसके बाद भी कामयाब नहीं हुआ। मालूम हुआ कि वहाँ की कामयाबी भी अल्लाह ने महबूब पर रख दी है। वहाँ की कामयाबी भी अल्लाह ने महबूब पे रख दी है कि जब तक महबूब को न पहचान ले और जानो दिल से महबूब को न जान ले, तब तक कब्र में भी बेड़ा पार नहीं होगा। दो सवाल का जवाब दे चुका है, ताज्जुब है, अल्लाह को पहचान लिया, मेरा रब अल्लाह है इतना जान लिया, मेरा दीन इस्लाम था ये भी जान लिया, जवाब भी दे दिया, दो क्वेश्चन के जवाब दे दिया, उसके बाद भी रिजल्ट बरामद नहीं हो रहा, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। तीसरे सवाल पे मामला रुका हुआ है। और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल फरिश्ते कहते हैं तो इनके बारे में क्या कहा करता था? तो जो यहाँ मचल रहे हैं, जो यहाँ मचल रहे नबी का नाम सुनकर, अरे तो जो नबी का नाम सुनकर मचल रहा है वो नबी का चेहरा देख कर कितना मचलेगा? इन आशिकाने रसूल का नबी को देखे बगैर ये हाल है। और जब कब्र में ये नबी का चेहरा देखेंगे तो जब ये यहाँ फेल ना हुए तो वहाँ कैसे फेल होंगे? जब यहाँ ये सक्सेस हैं तो वहाँ कैसे नाकाम होंगे?
यहाँ ऐसे चीख रहे हैं तो हाँ, तो जैसे ही फरिश्ते पूछेंगे माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे, तो ये आशिकाने रसूल कहेंगे अरे इन्हीं का नारा तो मरकज़ अहले सुन्नत में लगाते थे। फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहते थे, ये आशिकाने रसूल कहेंगे ये वही हैं जिनकी मोहब्बत का जलसा हम करवाते थे, गुस्ताखाने रसूल रोक देते थे तो दूसरी जगह कर लेते थे, मगर पीछे नहीं हटते थे, इसके रसूल का जाम पीते रहते थे। तो इनको तो बगैर देखे हमारा ये हाल था कि हम बेकरार रहे जिंदगी भर, अरे मर के पहुंचे हैं तब इनको देखा है। उनको तो देखते ही आशिक़ाने रसूल पुकार उठेंगे अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, क्या है सबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात, है सबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। बगैर देखे जब हमारा ये हाल है तो जब मैं अपने आका को देखूंगा तो कहूँगा ओ फरिश्तों, पूछते हो इनके बारे में क्या कहते हो, सुनो हमारा बाप मिट्टी दे के चला गया, हमारा भाई मिट्टी दे के चला गया, हमारा पोता मिट्टी दे के चला गया, हमारा बेटा मिट्टी दे के चला गया। जब सब हमें छोड़ कर जा रहे थे तब ये हमारे बचाने के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पर रोक कर मैं एक नुक्ता आपके ज़हन में उतार दूं तब आगे बढ़ूं। एक नुक्ता, बड़ा प्यारा नुक्ता, आपकी रूह झूम जाएगी। 2 बज रहे हैं मगर इन आशिक़ान रसूल का चेहरा देखता हूँ तो ये लगता है कि हमारी तकरीर मगरिब बाद हो रही, ये लगता ही नहीं कि 2 बज रहे हैं। ये किसकी अता है, ये किसकी तरबियत है, ये किसका माहौल है, ये मेरे आका शहबाज़े दक्कन की तरबियत है। इसके रसूल का मेरे आका शहबाज़े दक्कन ने ऐसा मैं खाना बना दिया है कि हैदराबाद वालों इसके रसूल का जाम पीते रहो और गुस्ताखों पे पलट पलट कर हमला करते रहो। ऐसा मैं खाना बना दिया है। वो तो चले गए हैं मगर उनका मैं खाना इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा और इस मैं खाने से हम सब इसके रसूल का जाम पीते रहें। अब एक नुक्ता ज़हन में आपको उतार दूं कि हदीस शरीफ में जहाँ जहाँ भी हदीस आई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन से पूछा जाएगा माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजुल, माज़ी इस्तिमरारी है तो इसके बारे में क्या कहता था, मालूम है एक आध बार में नहीं काम चलेगा।
हुजूर की मोहब्बत की बात करते रहो, इस्तिमरारी है। माजी इस्तिमरारी का सेगा है, एक बार में काम नहीं चलेगा। क्या कहते थे, क्या कहते थे? तो मोमिन कहेगा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर उसी के आगे फरमाते हैं जब काफिर से पूछा जाएगा तो वह कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता इनको, हाय हाय मैं नहीं जानता। अब यहाँ रुक कर आपसे मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि कोई भी काफिर हो, तब उससे पूछा जाएगा हुजूर के बारे में, चेहरा दिखाया जाएगा, वो हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे या पर्दा उठा दिया जाएगा, हुजूर मज़ार में होंगे, यहीं से मुर्दा देखेगा। अल्लाह ताला दोनों पे कादिर है, जो चाहे करे, मगर हुजूर का चेहरा दिखा के जब पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते, इनके बारे में क्या कहते, तो काफिर कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। तो काफिर के लिए ये कानून सारे काफिरों के लिए है ना, कोई भी काफिर हो। तो अब आप ये बताएं कि जब बू जहल से ये सवाल पूछा गया होगा तो उसने भी तो यही कहा होगा, हाय हाय मैं नहीं जानता इनको, हाय हाय मैं नहीं पहचानता। जब बू लहब से पूछा गया होगा तो उसने भी तो यही जवाब दिया होगा। उतबा से पूछा गया होगा, शैबा से पूछा गया होगा, उमैया से पूछा गया होगा, उन सब ने तो भी यही जवाब दिया होगा। तो जिन लोगों ने बार बार माथे की आंखों से हुजूर को देखा, वो कब्र में कह रहे हाय हाय मैं इनको नहीं पहचानता। जो पहचानते थे, जो देखे हैं, बार बार देखे, बार बार पहचाने, वो क्या कह रहे हैं, हाय हाय मैं इनको नहीं जानता, नहीं पहचानता। और जो आशिके रसूल 1400 साल के बाद पैदा हुआ, और महबूब को कभी नहीं देखा, जो रोजाना देखा वो नहीं पहचान पा रहा, और जो कभी नहीं देखा वो देखते ही पहचान लिया, देखते ही मचल गया, देखते ही उछल पड़ा, देखते ही मस्त हो गया। वजह क्या है? वजह यही है कि उन जालिमों के सीने में इसके रसूल नहीं था और इनके सीने में इसके रसूल है। इसके रसूल अगर सीने में नहीं है तो जो देखा है वो भी नहीं पहचानेगा, और इसके रसूल सीने में है तो 1400 साल के बाद नहीं, 2800 साल के बाद अगर कोई आशिके रसूल पैदा हो और फरिश्ते उससे भी पूछें इनको जानते थे, इनके बारे में क्या कहते थे दुनिया में, तो उछल पड़ेगा, मचल जाएगा। यार जिसको कभी नहीं देखा उसको आदमी पहचान पाता है? कैसे पहचान रहा? माथे की आंखों से कब्र में नहीं पहचाना जाएगा, ईमान की आंखों से पहचाना जाएगा। तो जिसके सीने में इसके रसूल और ईमान रसूल है वो पहचानेगा, और जिसके सीने में नहीं है वो नहीं पहचानेगा। अब मैं इस आयत की शरह में बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करता हूँ और उसके बाद फिर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। भाई सिर्फ कुरान की एक आयत और बुखारी शरीफ की एक हदीस, इन दोनों की शरह पर इंशाल्लाह पूरी तकरीर होगी। और उन्वान मेरा है कुरान और साहिब कुरान। कुरान तो आप सुन ही रहे हैं, और साहिब कुरान फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन।
ये बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 7 पे है और मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 49 पे, दोनों में ये हदीस है। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके बाप से ज़्यादा, उसके बेटे से ज़्यादा, उसके तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। वो कुरान है, फरमाने कुरान है, ये फरमाने साहिब कुरान। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3688 पर यह हदीस है। एक सहाबी गांव से आए, ये हदीस मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है और बहुत सारी किताबों में, मगर मैं बुखारी शरीफ के हवाले से बयान कर रहा हूँ। एक सहाबी गांव से आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद में, कुछ सहाबा थे, हुज़ूर थे। आए, आने के बाद कहने लगे कि हुज़ूर क़यामत कब आएगी। लोग कितने हसास होते थे, आखिरत की कितनी फ़िक्र होती थी, आखिरत के अज़ाबात को, शदाइद को सुनकर अपनी फ़िक्र और आखिरत की तैयारी में लगे रहते थे। हुज़ूर क़यामत कब आएगी। तो रावी इस हदीस के हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मशहूर साहबे रसूल हज़रत अनस, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से मरवी फरमाया कि एक साहब ने हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर क़यामत कब आएगी। काला मत हुजूर क़यामत कब आएगी। तो जैसे ही सवाल किया इन्होंने वैसे ही अज़ान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठ गए, नमाज हुई, नमाज के ख़त्म होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहाँ है जो अभी क़यामत के बारे में पूछ रहा था, उसको बुलाओ, वो कहाँ है जो अभी कह रहा था क़यामत कब आएगी। अब आप गौर कीजिएगा कि हुजूर की मोहब्बत और ताज़ीम सहाबा ने जो किया है वो हमारे लिए मिसाल राह है, क्योंकि सहाबा का ईमान हमारे लिए तराजू है। कुरान कह रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर लोग ऐसे ईमान लाते जैसे सहाबा लाए हैं तो हिदायत पा जाते। सहाबा की गुस्ताखी करने वाले इस आयत को पढ़ें और समझें, और अल्लाह ने तौफीक दे कि खालिक़े कायनात का कह रहा है तुम्हारे ईमान का मेयार ईमान सहाबा है कि जो सहाबा की तरह ईमान लाएगा वो हिदायत पाएगा, जो उनके खिलाफ ईमान लाएगा वो हिदायत नहीं पाएगा। तो सहाबा के ईमान हमारे लिए मेयार है, तराजू है, ये खुदा कह रहा है। सहाबा के वाक़यात पढ़ो और जैसे वो हुजूर को मानते थे वैसे मानने की कोशिश करो, जैसे वो हुजूर को चाहते थे, मोहब्बत करते थे, वैसे मोहब्बत करो। उनका एक ज़र्रा भी हमें मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अब सुनो सहाबा का इसके रसूल कैसा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कहाँ है जो पूछ रहा था अभी क़यामत कब आएगी, सामने आया कि हुजूर मैं पूछ रहा था क़यामत कब आएगी। हुजूर ने फरमाया माज़ा आता लहा, क़यामत के बारे में तो पूछ रहे हो, क़यामत की तैयारी कुछ किया है, क़यामत की तैयारी क्या किया है। अब सुनो सहाबी रसूल का जवाब। भाई ये तो आपको मानना पड़ेगा, सहाबी रसूल थे तो नमाजी तो रहे होंगे, सहाबी रसूल बेनमाजी तो नहीं हो सकता। सहाबी रसूल हैं तो ज़ाहिर मोमिन थे, सहाबी रसूल हैं तो जाहिर है ज़कात पर ईमान लाने वाले थे, हज पर ईमान लाने वाले थे, इस्लाम के जितने फ़राइज़ वाजिबात नाजिल हो गए थे उस वक्त सब पर ईमान लाने वाले थे। मगर जब हुजूर ने पूछा क़यामत की तैयारी क्या किया है तो ये नहीं फरमाया कि हुजूर, ये नहीं अर्ज़ किया कि हुजूर नमाज तो पढ़ता हूँ, ये तैयारी है, रोज़ा तो रखता हूँ, ये तैयारी है, हज तो किया हूँ, ये तैयारी है, ज़कात तो देता हूँ, ये तैयारी है। ये नहीं अर्ज़ किया, ये जवाब नहीं दिया।
बल्कि क्या कहा, ला शैया इन्नी अहब्बुल्लाह व रसूला। हुजूर क़यामत की तो कुछ भी तैयारी नहीं है, क़यामत की कोई तैयारी नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। साहबी रसूल ने अमल का जिक्र नहीं किया, नमाज रोज़ा का जिक्र नहीं किया, बल्कि नबी की मोहब्बत का जिक्र किया। क्यों? नमाजी होने के बाद भी नमाज का जिक्र नहीं, रोज़ेदार होने के बाद भी रोज़े का जिक्र नहीं। हम जो नमाज पढ़ते हैं ना, जो रोज़ा रखते हैं ना, इसलिए कि हम बंदे हैं, हम पर बंदगी फ़र्ज़ है। और ये हमारा नमाज और रोज़ा पता नहीं शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, अल्लाह की बारगाह के लायक है या नहीं, अल्लाह जैसी इबादत चाहता वैसा हम कर पा रहे कि नहीं, पता नहीं ये कबूल है या नहीं। अल्लाह कबूल कर ले, उसके करम की बात। नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल है या नहीं इस पर यकीन नहीं है, मगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं इस पर यकीन है। हुजूर महबूबे खुदा हैं, मकबूल खुदा हैं, इस पर यकीन है। इसलिए सहाबी रसूल को जिस पर यकीन था उसका तज़किरा किया। अर्ज़ किया कि हुजूर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फ़क़ाला अंत मा मन अहबब्ता। अब सुनो हुजूर का जवाब, कैसा जवाब दिया हुजूर ने। ऐसा जवाब दिया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस जवाब को सुनने के बाद सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई, और सहाबा को जिधर देखो जश्न मना रहे हैं। क्या जवाब दिया हुजूर ने? हुजूर ने जवाब दिया, अंता माँ का मन अहबब्ता। फ़क़ाल अंता माँ का मन अहबब्ता। हुजूर ने फरमाया तो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, तो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। अब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फमा फरहना बिशैइन फरहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मअ मन अहबब्ता। हम सहाबा इतना जश्न इससे पहले कभी किसी चीज़ पे नहीं मनाए। गौर करो, कुरान मिला, नमाज मिली, रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात मिला, मगर इतना जश्न कभी नहीं मनाए जितना जश्न इसके रसूल के परवाना पे मनाए। इसके रसूल का परवाना हुजूर ने दे दिया कि सुनो, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत, उन्होंने कहा हुजूर मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ और तो कोई तैयारी नहीं। हुजूर ने फरमाया जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत में उसी के साथ होगे। और ये कानून चूंकि उनके लिए अकेले नहीं था, पूरी उम्मत के लिए था, इसलिए सहाबा में चारों तरफ जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज जो लोग कहते हैं कि नबी की मोहब्बत में जश्न मनाते हो, ये कहीं नहीं है। उनसे कहो कि हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाना तुम कहते हो कहाँ है, मैं कहता हूँ यहाँ है। देखो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3688 पर मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता था आखिरत में उसी के साथ होगा। तो सहाबा ने ये सोचकर जश्न मनाना शुरू कर दिया कि यार हम लोग तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये तो बिल्कुल पक्का है भाई, नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई अल्लाह जानता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है या नहीं ये तो हम यकीन के साथ जानते हैं। और हुजूर ने साफ फरमा दिया तुम जिससे मोहब्बत करते थे आखिरत में उसी के साथ होगे। तो हम लोग तो यार हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आखिरत में सबसे ज़्यादा करीब हुजूर से होंगे।
बोलो मुसलमानों, हुजूर से मोहब्बत करते हो या नहीं? और हुजूर से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करने वालों को मैं नहीं, मेरे आका ने खुद परवाना दे दिया है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये परवाना दिया तो सहाबा जश्न मनाने लगे। किस चीज़ की खुशी में? हुजूर की मोहब्बत की खुशी में। मालूम है हुजूर की मोहब्बत पे जश्न मनाना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, शरीयत के मुताबिक है। तो ये जो पूछते हैं ना कि रबीउल अव्वल में तुम हुजूर का जश्न मनाते हो, हुजूर की मोहब्बत में खुशियाँ मनाते हो, ये कहाँ लिखा है? कहो यहाँ लिखा है। अब तुमको नज़र ही ना आए तो मैं क्या करूँ? दीदे कोर को क्या है नज़र क्या देखे। तुमको नज़र ही ना आए तो मैं क्या करूं? मेरे आका तो साफ फरमा रहे हैं कि दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करते थे उसी के साथ आखिरत में होगे। आज न जाने कितने नौजवान नाजायज़ मोहब्बत करके बर्बाद हो गए। उन नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम किसी की खूबसूरती देखकर उसके आशिक बने हो तो सुन लो, मेरे आका से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मेरे आका से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अगर किसी के इल्म को देखकर तुम आशिक हुए हो तो मेरे आका से ज़्यादा इल्म वाला कोई इंसान नहीं। अगर किसी के अखलाक और मोहब्बत को देखकर आशिक हुए हो तो मेरे आका से ज़्यादा अखलाक और मोहब्बत किसी के पास नहीं है। तुमको किसी और पर आशिक नहीं होना है, अपने आका पे आशिक हो जाओ, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और महबूब पे आशिक हो के पुकार दो कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब सुनो, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद अपना फैसला। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना फैसला करते हैं। ये हज़रत अनस कौन हैं? ये हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी सहाबिया हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहती थी और हुज़ूर भी इनको बहुत मानते थे। जब रात में काफ़ी रात गए, कोई मेहमान हुज़ूर के यहाँ अचानक आ जाता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को कहते थे, उम्मे सुलैम के घर जाओ, पूछो कुछ खाने पीने की चीज़ है। ये हज़रत उम्मे सुलैम के साहबजादे हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला। तो ये जब 10 साल के थे तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनको लेके गई हुज़ूर की बारगाह में और खड़ी थी। हुज़ूर ने पूछा क्या है? अर्ज़ किया कि हुज़ूर एक अर्ज़ी है, कबूल फरमा लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। हुज़ूर ने फरमाया क्या? कहा ये मेरा बच्चा 10 साल का है हुज़ूर, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आपकी बारगाह में वक्फ़ कर दूँ। ये रातों दिन सफ़र हज़र सब में आपके साथ रहे और आपकी खिदमत करता रहे। आप जानते हैं कि माँ अपनी औलाद को कितना चाहती है और ख़ास तौर से 10 साल के बच्चे को जुदा होना गवारा नहीं करती। मगर वो कैसी सहाबिया हैं, कह रही मैं वक्फ कर देना चाहती हूँ कि फिर ये मेरी तरफ घूम के न देखे, बस चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार करे और आपकी खिदमत करे, आपके लिए वज़ू के लिए पानी रखे, सफ़र में आपका बिस्तर लेके चले, सामान लेके चले, आपका साथ दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल की उम्र में हुज़ूर की बारगाह में गया और 10 साल तक हुज़ूर की बारगाह में रहा। अब 20 साल की जब मेरी उम्र हुई तो हुज़ूर विसाल फरमा गए। हमारे हाथ से कभी सालन गिर जाए, कभी कोई प्याला गिर के टूट गया तो हुज़ूर फरमाते थे क्या हुआ? मैं कहता हुज़ूर प्याला मिट्टी का था, हाथ में गिर के टूट गया। तो हुज़ूर फरमाते थे चलो कोई बात नहीं। हुज़ूर हमें 10 साल में न कभी डांटे न कभी मारे। हमसे अगर कोई गलती होती थी तो हुज़ूर फरमाते चलो कोई बात नहीं।
उनसे ज़्यादा मोहब्बत देने वाला कौन है? ये वही हैं हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वही हैं हज़रत अनस जो इस बुखारी के हदीस को रवायत कर रहे हैं। इनका अपना फैसला सुनो। ये कहते हैं फ़अना उहिब्बुन नबिया व अबा बकर व उमर। लो, इन्होंने दो को और मिला दिया, इन्होंने दो को और मिला दिया। वो साहबी रसूल जो गांव से आए थे उन्होंने तो वहाबी को छाटा, हज़रत अनस ने वहाबी को भी छाट दिया, राफजी को भी छाट दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि ओ लोगो, फाना उहिब्बुन नबिय व अबा बकर व उमर, मैं हुजूर से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर और उमर से भी करता हूँ। अब आप सोचिए, हुजूर के दौर में इन दोनों सहाबा को हज़रत अनस ने सब में छांट लिया। मालूम हुआ सहाबा भी तमाम सहाबा से इन दोनों को अफजल समझते थे, इन दोनों को अफजल समझते थे। कहते हैं फाना उहिब्बुन नबिय व अबा बकर व उमर, मैं तो हुजूर से भी मोहब्बत करता हूँ, हुजूर का भी इश्क, हुजूर के इश्क का भी जाम पीता हूँ, और मैं तो अबू बकर और उमर की मोहब्बत का भी जाम पीता रहता हूँ। और आगे कहते हैं व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी याहुम। लोगों, ये मोहब्बत ऐसी बुनियादी चीज़ है कि इन तीनों की मोहब्बत से हमें उम्मीद है कि क़यामत के दिन हम इन्हीं तीनों के साथ होंगे, हम इन्हीं तीनों के साथ होंगे। और आगे फरमाते हैं व इल्लम आमल बेमिसल आमालिहिम, अगरचे हमारे आमाल इन तीनों के बराबर, हमारे आमाल नमाज रोज़ा हज ज़कात सदका खैरात वगैरह वगैरह जो भी नेक आमाल हैं, ना हुजूर के बराबर हैं और ना अबू बकर के बराबर हैं, ना उमर के बराबर हैं। आप सोचो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं? हुजूर ने फ़ौरन फरमाया हाँ है। आज क्या कौन? उमर। अगर हुजूर को इल्म गैब ना होता तो फरमाते रुक जाओ, तुम तो अजीब बात पूछ रहे हो, मैं क्या जानूं, ये तो अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह जिब्राइल से बताएगा, जिब्राइल मुझसे बताएंगे, तब मैं तुमसे बताऊंगा। उधर सवाल इधर जवाब। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उमर की सारी नेकियां मेरे आका जानते हैं, और अब आसमान में कितने सितारे हैं ये भी मेरे आका जानते हैं। तब तो मैचिंग किया, तब तो मुताबकत दिया, तब तो दोनों में मुआफकत की। अगर दोनों को कोई न जाने तो मैच कैसे करेगा? मैचिंग हो ही नहीं सकती। तो मालूम हुआ कि हम जो नेकियां कर रहे हैं मेरे आका उसे भी जानते हैं, और जो आइंदा करेंगे उसे भी जानते हैं। क्योंकि उस वक्त तो हज़रत उमर मौजूद थे ना, अभी तो हज़रत उमर कई साल रहेंगे आइंदा, अब बहुत से नेकियां करेंगे हुजूर के विसाल के बाद भी। हुजूर के विसाल के बाद भी तो हज़रत उमर ने कई साल खिलाफत किया, कई साल नेकियां करते रहे। तो अभी तो बहुत से नेकियां नहीं किए थे, मगर जो उमर नेकियां नहीं किए थे मेरे आका उसे भी जानते थे। मालूम हुआ हम जो नेकियां कर रहे हैं हुजूर उसे भी जानते हैं, और जो करेंगे मेरे आका उसे भी जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, जिसकी नेकियां आसमान के। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि हुजूर, जब उमर की इतनी नेकियां कि आसमान के सितारों के बराबर हो गई, तो हमारे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गईं?
हमारे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गईं? मेरे आका ने फरमाया उमर की सारी नेकी अबू बकर के एक नेकी के बराबर है। भाई हम जो है तो चारों खुलफा हमारे सर के ताज हैं। आप कुरान उठा कर देखिए, हदीस उठा कर देखिए, दोनों में आपको सहाबा की भी तारीफ़ मिलेगी, अहले बैत की भी तारीफ़ मिलेगी। बोलो है कि नहीं? तो मालूम हुआ कि जो सहाबा की तारीफ़ करे, अहले बैत से नफ़रत करे, वो खारजी है, और जो अहले बैत की तारीफ़ करे, सहाबा से नफ़रत करे, वो राफ़ज़ी है। और अल्लाह रसूल ने दोनों की तारीफ़ किया, तो जो दोनों की तारीफ़ करे वह अहले सुन्नत है। तो ये बीच का धारा सिराते मुस्तकीम हमें मिला है। मेरे आका फरमाते लो काना बादी नबीयुल लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यहाँ पर एक नुक्ता ज़हन में उतार दूँ, हुज़ूर ने ये क्या नहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई रसूल होता तो उमर होता। दिमाग को हाजिर रखना। और जो हज़रत अबू बकर को कहते हैं कि वो सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा नहीं थे। उमर सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा नहीं थे। क्या नबी सियासी हाकिम होता है? रूहानी हाकिम नहीं होता। मेरे आका ये नहीं फरमा रहे हैं अगर मेरे बाद कोई सियासी हाकिम होता तो उमर होता, फरमा रहे मेरे बाद कोई नबी होता। मालूम हुआ कि उमर सियासी खलीफा नहीं, सियासी भी हैं और ईमानी भी हैं, इस्लामी भी हैं। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये नहीं फरमाया मेरे बाद कोई रसूल होता तो उमर होता। क्यों? इसलिए कि नबी और उमर के बीच में एक कड़ी बाकी है। रसूल का दर्जा नबी से बड़ा होता है ना। मेरे आका इशारा कर रहे हैं कि लोगों देख लो, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, और रसूल होता तो अबू बकर होता। रसूल होता तो अबू बकर होता। असहाबे रसूल और अहले बैत दोनों के दिन होंगे। नौजवानों, आका से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत पे आशिक हो जाओ, नाजायज़ मोहब्बत न करो। दुनिया में भी इनके साथ रहोगे, आखिरत में भी इनके साथ रहोगे। अब यहाँ पर एक मसला हल कर दूँ कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला, बोलो सहाबी हैं या नहीं हैं? सहाबी कह रहा है कि हमारे आमाल अगरचे नबी की तरह नहीं, अगरचे उम्मती की तरह नहीं, अगरचे नबी की तरह नहीं, अगरचे अबू बकर की तरह नहीं, अगरचे उमर की तरह नहीं। और तहज़ीरुन नास में लिखा हुआ है कि उम्मती बज़ाहिर अमल में नबी के बराबर हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। आज भी ये किताब मिल रही, छप रही, जिसका जी चाहे देख ले। उम्मती अमल में बज़ाहिर, बोलो ये सितारे ज़ाहिर है कि नहीं है? आप देखते हो कि नहीं सितारे ज़ाहिर हैं कि नहीं? तो जब सितारे ज़ाहिर हैं, हज़रत उमर के अमल भी हुज़ूर ने ज़ाहिर कर दिया
कि हज़रत उमर के अमल सितारों के बराबर है, तो फिर बज़ाहिर का सहारा लेकर ये कहना बज़ाहिर उम्मती का अमल नबी के बराबर हो जाता, बल्कि बढ़ भी जाता। सहाबा तो कहते हमारे अमाल अबू बकर उमर के बराबर नहीं, चे जाए कि नबी के बराबर हो। तो गौर कर लो, जब सहाबा के अमाल नबी के बराबर नहीं तो वहाबा के अमाल नबी के बराबर कैसे हो जाएंगे? वहाबा के अमाल नबी के बराबर कैसे हो जाएंगे? तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, ये मोहब्बत है। आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान के पास जाइए तो आपको इसके रसूल पर ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी, और साहिबे कुरान के पास जाएंगे तब भी आपको इसके रसूल पर ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो लोग कहते हैं खुदा से मांगो, नबी से क्यों मांगते हो? रसूल से क्यों मांगते हो? खुदा से मांगो। उनसे पूछो, किसी से भी मांगने के लिए उसके दर पे जाना पड़ता, उसके दरवाजे पे जाना पड़ता, उसके मकान पे जाना पड़ता। और अल्लाह मकानो मकानिया से पाक, अल्लाह दरवाज़े से पाक। शराक़ाइद में है अल्लाह ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यस्तमिलु अलैहि मकान। अल्लाह पर न ज़माना जारी हो न मकान मुस्तमिल हो, अल्लाह ज़माने से पाक, मकान से पाक। तो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? किससे मांगे? कौन देगा? किससे लेंगे? अब ना हमारी मानो ना उनकी मानो, खुदा से पूछ लो। खुदा फरमाता है मैं दर से पाक हूँ, मैं घर से पाक हूँ, मैं ज़माने से पाक हूँ, मैं जगह से पाक हूँ, मैं ज़मानो ज़मानिया से पाक हूँ। अगर मुझसे लेना हो तो मा ताकुमुर रसूलो फखुज़ू हो व मा नहाकुमन हो फंतहू। जो रसूल दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज रहो। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। और जब इन दोनों आयतों पर मेरे आकाए नेमत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी तो फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अब आप हजरात बताइए, कुरान आपको अल्लाह से मिला या हुजूर से? और हुजूर से भी डायरेक्ट मिला है। हुजूर ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबीन को दिया, ताबीन ने तबे ताबीन को दिया। यार वसीला की इतनी बड़ी कड़ी, वसीला ही नहीं, वसीला दर वसीला, दर वसीला, दर वसीला, दर वसीला। वसीला के बगैर ये कुरान मिला है? तो जो वसीला वाले हैं ये कुरान उनका है, और जो वसीला को शिर्क कहते हैं वो बगैर वसीला वाले कुरान ढूंढे। बोलो, डायरेक्ट नमाज 50 वक्त की मिली थी या नहीं? मेराज की रात नमाज कितने वक्त की मिली थी? फिर छठे आसमान पर, छठे आसमान पर, मुस्लिम शरीफ में भी है, नसई शरीफ में भी है, हदीस की बहुत सी किताबों में ये हदीस। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम मिले और कहा कि हुजूर क्या मिला आपको? मेराज में कोई ना कोई तोहफा मिलता, आपको क्या मिला? हुजूर ने फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिले। हुजूर तो उसी में खुश थे कि तोहफा अल्लाह का, और चले आ रहे थे। ये जो 5 नहीं पढ़ते 50 कैसे पढ़ते? हुजूर चले आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, हमको उम्मत का तजुर्बा है, आप वापस जाइए और कुछ कम कराइए। हुजूर गए, 5 कम हो गई, फिर वापस किया, फिर अच्छा इकट्ठा अल्लाह ताला ने
कम नहीं किया। अल्लाह को तो ये बात मालूम थी ना कि आखिर में 5 ही बचेगी। बोलो, उसको तो पहले से ये बात मालूम है ना, तो हर चीज़ को जानता है वो। वल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम। तो पहले ही 45 क्यों नहीं साइलेंट कर दिया? 5 क्यों? 5 सते 45, ताकि मालूम हो जाए कि ये जालिम एक वसीला को शिर्क कहता है, मैं नमाज में 7 वसीला लगा के दूंगा। मैं नमाज में 7 वसीला दे के तब नमाज महबूब को दूंगा। तो अब क्या नतीजा निकला? अब क्या प्रमाण मिला? क्या रिजल्ट बरामद हुआ? रिजल्ट बरामद ये हुआ कि बगैर वसीला वाली जो नमाज मिली थी वो 50 थी, और 7 वसीले के बाद जो मिली है वो 5 है। तो वसीले वाले 5 पढ़ें और डायरेक्ट वाले 50 पढ़ के दिखाएं। ना बगैर वसीला के नमाज मिली, ना बगैर वसीला के कुरान मिला। अरे ये नमाज और कुरान बगैर वसीला के क्या लेंगे? ये तो बगैर वसीला के आए भी नहीं हैं। बोलो, बगैर वसीला क्या है ये? जो बात बात पर शिर्क का फतवा लगाते, डायरेक्ट मांगो वरना शिर्क हो जाएगा। नबी रसूल का वसीला नहीं। बोलो, माँ बाप का वसीला जब तक नहीं मिला तब तक ही आए हैं। और माँ बाप के वसीला से तनहा नहीं, अगर दादा दादी ना होते ना तो माँ बाप ना होते तो फिर ये कहाँ से आते? और दादा दादी से भी काम नहीं चलेगा, परदादा परदादी। तो ये डब्बा, वसीले के इतने डब्बे लगे हुए हैं इंजन से। एक डब्बा माँ बाप, दूसरा डब्बा दादा दादी, तीसरे डब्बे परदादा परदादी, चौथा डब्बा लकड़ दादा लकड़ दादी, 5वां डब्बा झकड़ दादा झकड़ दादी। आदम अलैहिस्सलाम तक वसीले से के इतने डब्बे मिले, तब पटरी पे गाड़ी चली तो ये आए। इतने अब्बा के डब्बा लगे हुए हैं, ऊपर इतने अब्बा के डब्बा लगे तब ये आए। आए हैं वसीला से और जाएंगे डायरेक्ट। खुदा किसी को ऐसी समझ न दे। ये नमाज जो तरावी अभी आप पढ़ रहे थे, ये बगैर वसीला की मिली है। बोलो, जिब्राइल आपके पास आए हैं या हुजूर के पास आए? ये हदीस जो आप बयान करते हैं, हम बयान करते हैं, आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, ये हदीसें हमको बगैर वसीला के मिली हैं। अगर साहबी न रवायत करते, उनसे ताबई न रवायत करते, और उनसे तबे ताबई न रवायत करते, इतनी बड़ी बड़ी सनदें, अगर इनका वसीला ना होता तो हदीस मिलती। दुनिया की कौन सी चीज़ ऐसी है जो बगैर वसीला के मिलती है? बता दो। मुंह में जो लुकमा खाते हो ना, ये लुकमा किससे बना है? रोटी गेहूं की खाते हो, ये गेहूं के आटा से बनी है। और आटा डायरेक्ट नहीं मिला, गेहूं से मिला है। अब गेहूं डायरेक्ट नहीं मिला, खेत से मिला है। अब खेत से डायरेक्ट नहीं मिला, किसान ने बीज डाला है। किसान ने बीज डायरेक्ट नहीं डाला, पहले ज़मीन बनाया है, और ज़मीन बनाने के बाद डायरेक्ट नहीं उगा दिया, पानी दिया है, पानी से भी नहीं होगा, खाद दिया है। ये जो मुंह में लुकमा डालते हैं, इसमें भी सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी है, सिलसिले की एक बहुत बड़ी जंजीर है। आप गौर कर लो, तनख्वाह तो बैंक से लेंगे, अब बातें डायरेक्ट की करते हैं। चंदा सुन्नियों से लेंगे, अब बातें डायरेक्ट की करेंगे। मुसलमानों बताओ, दुनिया की कौन सी चीज़ ऐसी है जो डायरेक्ट मिली हो? जब नमाज हमें डायरेक्ट नहीं मिली, याद रखना, जो डायरेक्ट की बात करे वसीला शिर्क है, वसीला शिर्क है, वसीला शिर्क है। अल्लाह से डायरेक्ट मांगो तो कहो चुप कर,
अगर वसीला शिरक है तो तू 50 नमाज पढ़, हम 5 पढ़ते, क्योंकि डायरेक्ट वाली 50 है और वसीला वाली 5 है। तो ये मरकज़ माशाअल्लाह आप लोगों के जज्बात, आप लोगों की खिदमत, मैं पहले बहुत कई साल से गायबाना तौर पर सुनता रहता था। यहाँ हैदराबाद में हमारे शागिर्द बहुत हैं, वो सब बताते रहते थे, हज़रत के पास आते भी थे वो। तो मैं गायबाना तारुफ था कि यहाँ पर माशाअल्लाह अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मरकज़ और बहुत अजीम शान तरीके से सुन्नियत का, इश्क़ रसूल का काम हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हुसैन साहब हैं और इंजीनियर अब्दुल अज़ीम साहब हैं और अकील भाई हैं, इन लोगों के तवस्सुस से आज हज़रत की बारगाह में मेरी हाज़िरी हुई और मैं यहाँ के तलबा, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के हुफ़ाज़, यहाँ के अवाम मुक़्तदियों को देखकर, इनके अखलाक, इनकी मोहब्बत, इनकी तहज़ीब, इनकी तादीब को देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। मेरे लड़का मोहम्मद मियाँ का फ़ोन आया, मौलाना मोहम्मद मियाँ मुतालिम जामिया अज़हर मिस्र का, कि अब्बा पहुँच गए? तो मैंने कहा पहुँच गया हूँ भैया। यहाँ आने के बाद इन लोगों को देख कर मेरा दिल ठंडा हो गया और दिल से इन लोगों के लिए दुआ निकल रही है कि अल्लाह इसके रसूल इसे कहते हैं, अल्लाह इन लोगों की खिदमत को कबूल फरमा, अल्लाह इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह फरमाता जो हमारी राह में मेहनत करता है हम उसके लिए अपनी राहों को खोल दिया करते हैं। आपने हज़रत के शाना बशाना होकर मेहनत किया, अल्लाह ने अपनी राहों को खोल दिया है। और रुकावटें जब आएँ तो घबराना नहीं, रुकावटों में जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी आपका सवाब उतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। आप हजरात खूब हज़रत के, और हज़रत तो हमारे दरमियान से चले गए हैं, ये हज़रत ने जो गुलिस्तान लगाया है, ये गुलशन जो सजाया है, इसकी हिफाजत करना, इसको आगे बढ़ाना। अभी बहुत सारे मैंने ऊपर भी चढ़ के मदरसे की इमारत देखा, बच्चियों की इमारत देखा, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हज़रत ने खाका बना दिया है। उसमें अब रंग भरना, उसको सजाते रहना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप हज़रात दिल खोल कर हाथ बटाएँ, साथ दें। मदरसा मरकज़ जब भी आपको याद करें, आप कभी भी तंग नज़री से पेश न आएँ। 1 रुपये भी अगर आप खुलूस के साथ देंगे तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाएगा। खुलूस बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुलूस के साथ जिस तरह अब तक हज़रत का शहज़ादे शहबाज़े दक्कन का आप साथ देते रहे, आइंदा भी इसी तरह देते रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मैं आता रहूँगा, मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, तो अभी जो है तो कुछ लोग अभी जो है तो आप हज़रात के दरमियान जाएंगे, ये मस्जिद मदरसा के ताल्लुक़ से, चंदा के ताल्लुक़ से। आप हज़रात दिल खोल कर इनकी मदद करें, इनका ताउन करें, क्योंकि ये हमारे बच्चे जो है, ये हमारे उलमा एक तरह से भीख मांग मांग के इस्लाम को ज़िंदा किए हैं। आप अगर खुलूस से, मोहब्बत से हाथ बटाएंगे, ये तो बड़े बड़े काम आसान हो जाएंगे। आज हमारे इस्लाम की जितनी ज़रूरतें हैं, सारी ज़रूरत मदारिस से पूरी हो रही। अगर हमें फातिहा करना हो तो उसके लिए भी हम कहते हैं मदरसे से किसी बच्चे को बुला लाओ। हकीका करवाना हो तो हम कहते हैं मदरसे से किसी बच्चे को बुला लाओ। ख़तना करवाना हो, उसकी महफिल हो, खाना पे फातिहा करवाना, हम कहते हैं बच्चे को बुला लो मदरसे से। कुर्बानी करवाना हो, बच्चे को मदरसे से बुला लो। हमारी तमाम इस्लामी ज़रूरत मदारिस पूरी कर इनके लिए कि अगर आप दिल खोल कर जी अच्छा जी ऑनलाइन जो हज़रात डालना चाहें तो मस्जिद की दीवार पर स्कैनर लगा है, उसके ज़रिए आप हज़रात ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। और अगर कोई बड़ी रकम देना चाहते हैं तो यहाँ मेरे सामने लाकर मेरे पास भी दे सकते हैं। आप हज़रात दिल खोल कर ताउन करें, दिल खोल कर हाथ बटाएं। ये बहुत बड़ा हैदराबाद की सरज़मीन पर हमारा अहले सुन्नत का अपना मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपना इम्तियाज़, अपना तशख़्ख़ुस अपने आप रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए
और क़यामत तक इस मरकज़ को अहले सुन्नत वल जमात के उमूर और दीनी खिदमात अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहें। अभी जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की भी आमद होगी। बैठे रहें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुशनुद आलम मिसबाही साहब, खुशनुद आलम साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली, जो अपने पुरमज़ ख़िताब से हम तमाम को फैज़ियाब कर रहे थे। और हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि फ़रमाया, हुज़ूर शहबाज़ दक्कन और जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन के हम तमाम को दस्तो बाजू बनना है कि नहीं है? फरमाया ना हज़रत ने। हाजिर है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कई लोग उठ के जा रहे हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कुछ और देर तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की भी आमद होगी। और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ तशरीफ़ ला लें। हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत ने बड़ा ही खूब इरशाद फरमाया है। फरमाते हैं, और एक बात का ख़याल रखिए, सिर्फ़ मुअतकिफ़ीन हज़रात के लिए सहर का एहतमाम है। अगर कोई दूर दराज से मरकज़ को तशरीफ़ लाए हैं तो उनसे गुजारिश है आप रुख़्सत कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया, हयात ताजुश शरिया में ही ये हो चुका है फ़ैसला, हमारा कायद रहेगा असजद और हमारा रहबर ज़िया रहेगा। अब सुनो तेलंगाना के सुन्नियों, मरकज़ अहले सुन्नत को आने वालों, रज़ा जामा मस्जिद को आने वालों, सुनो, हयात शहबाज़ दक्कन में हो चुका है यह फैसला, हमारा कायद हमारा रहबर उवैस रज़ा रहेगा, उवैस रज़ा रहेगा। इधर उधर दर बदर फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सरकार शहबाज़ दक्कन हमेशा फरमाते थे, यक दरगीर तो एक ही दर पे आ जाओ, यहाँ मरकज़ अहले सुन्नत को आ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज लोग बहुत घूम रहे हैं, मगर आप ये जान लीजिए हमारे कायद हमारे रहबर जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको पेशवा मानते हैं। आइए अब बिला किसी ताख़ीर नात के लिए मैं चंद अशार पढ़ने के लिए हाफिज़ उमर बरकाती से गुजारिश करता हूँ, माइक पर तशरीफ़ लाएं और नात पाक गुनगुनाने की सादत हासिल करें।